इब्तिदाए आफरीनी से ही फनून लतीफ़ा इंसान की तारीख का नाकाबिल शिकस्त हिस्सा रहा है, और यही वजह है कि इंसान कभी दास्तान गो हो जाता है तो कभी सरगम की धुन पर बात करता नजर आता है, तो कहीं तंगलाक के तालों को तलाश कर उसमें पोशीदा खुद के तजुर्बात उभारने की सही करता है, कभी अपने मुंह कलम से किताब अबियत को रंगीन और खूबसूरत लफ्ज़ निगार की दुनिया अता कर देता है, कहीं गौहरे अल्फाज को बुनकर शेर की तकलीफ करता हुआ दिखाई देता है। डॉक्टर अब्बास खुसरो भी शेर कोई की खूबसूरत लेकर एक जहान आबोगिल में वारिद हुए। वो फिक्री शायर थे, बल्कि ये कहना कतई गलत ना होगा कि शायरी उनके वजूद का जुज़्व लाइफ़ था। उन्होंने किसी से इस फन को नहीं सीखा और न किसी ने उनको इस हुनर की बारीकियों से रोशनास कराया, और यूं भी किसी फन या हुनर को ज़बरदस्ती सिखाया भी नहीं जा सकता। बकौल शख्से ईद आदत फजोल बाजू नेज ताना बख्शत खुदाए बख्शंदा। ये बात आईने की तरह साफ है कि जब तक अल्लाह न चाहे तब तक फनून लतीफ़ा की किसी भी शाख से कोई भी चमक तोड़ा नहीं जा सकता। डॉक्टर साहब के जुनून ज़ात में मौजूद ये जज्बा तूफान बनकर शोर बरपा रहा था, और एक दिन सारे फन तोड़कर बाहर आ निकला। बहुत कम उम्र से ही शेर कहने लगे और इस वादिये पुरखार में कदम रख दिए। अब उन्हें न तो पैरों के जख्मी होने का डर था और न ठोकरे खाने का खौफ। हदीस इश्क ये मोहब्बत सफ़र के साथ पर अल्फाज के मोती बिखेरता रहा, और ये गौहरे नाजिर और नायाब जो अशार की शक्ल में नमूदार हुए वो गंजीरे अदब हो गए। इन गौहरे काबनात की ज़ुफ़िशानियों में मुझ जैसे तिब्र मकतब अपनी मंजिल को तलाशने में आसानी महसूस कर रहे हैं। डॉक्टर अब्बास खुसरो का ताल्लुक वैसे तो फतेहपुर से था, लेकिन उनके अजदाद कानपुर आ गए और यहीं के होकर रह गए। कानपुर की खाक में जाने कौन सी मकनातीसी कुव्वत है कि वो अपने यहाँ आने वाले हर मेहमान को अपना बना लेती है और उसके लिए तंजीर इत्तफाक बन जाती है। इस सरजमीन की अजीब कश्मसाजी है कि उसने दुनियाई अदब को एक से बढ़कर एक लालो बहुत अता की है, जिनकी कीमत तो जौहरी ही लगा सकता है, बल्कि यूँ कहें कि वो अनमोल है। इस फहरिस्त में कौसर जैकी, शादी के रायनी, बनारसी, सैफ गौरी, मोहम्मद अहमद रम, जुबैर सिपाही की शफ़क़त जैसी शख्सियतें आसमान अदब पर सितारों की मानिंद टिमटिमा रही हैं। ऐसे नाफज़ रोज़गार की फहरिस्त बहुत तवील है, मैं सभी का जिक्र यहाँ नहीं कर सकता। यहाँ तो डॉक्टर अब्बास खुसरो की शायरी के हवाले से गुफ्तगू कर रहा। शायरी उन्हें वदियत थी, उन्होंने किसी के सामने कलमुस तय नहीं किया, न किसी के दर पर गए। उसका सबब कानपुर वालों का सलूक था। बहुत तफसील में मैं नहीं जाऊँगा, यहाँ मौजूद सभी लोग उस दौर का हाल मुझसे बेहतर जानते हैं, इसीलिए इरशाद ज़फ़र साहब ने भी किसी को साथ नहीं किया, जो कुछ सीखा खुद से हासिल किया। डॉक्टर साहब जैसे खुददार शख्स को भी ये बात काबिल कबूल ना दी कि कोई उनकी मेहनत को दूसरों से मंसूब करे। डॉक्टर साहब की शायरी का मुताला करने पर मालूम ये हुआ कि उनकी शायरी सरसरी तौर से पढ़ने की चीज़ नहीं, बल्कि उसका बगौर मुताला करना बहुत ज़रूरी है। पहले मुमकना में बढ़ती हुई शायरी मानी की रहे पेशा में सफ़र करती हुई नजर आती है। ऐसे आसान से दिखने वाले लफ्ज़ मानी की तहों में पोशीदा हैं। मिसाल के तौर पर एक शेर हाजिर है कि कभी अतीत, कभी दोस्त और कभी वाहिद, तमाम उम्र रहे मेरे हम सफर पत्थर। दर्ज वाला शेर में ऐसा कोई लफ्ज़ नहीं जिसके मानी से आम आदमी को वक़्तियत ना हो, लेकिन पत्थर का इख्तियाराती निज़ाम शेर को समझने में मुश्किलें खड़ी कर देता है। अजीज, दोस्त, वाहिद की रियायत से पत्थर का इस्तेमाल शेर को कई खूबियों का मालिक बनाता है। पत्थर की खूबसूरत मिसरा उला में मौजूद तीनों किरदारों से जो रिश्ता है उस तक पहुँचे बिना शेर की तरतीब नामुमकिन। मैं शेर की तस्वीर बयान करके मजमून को फूल नहीं देना चाहता। ये सब छोड़ देता हूँ मैं आगे। उनकी शायरी तकरीबन 4 दायरियों पर मुहित है। उनकी शायरी की बुनियाद रिवायती शायरी है और यही उसका हुस्न भी है। वो इख्तियारों किनायों में बात करने का हुनर जानते हैं। मिसाल के तौर पर ये शेर देखें, अगर रिंदों की फितरत से गिरफ्तारी नहीं होती, अगर रिंदों की फितरत से गिरफ्तारी नहीं होती, तेरा सागर कहीं होता, तेरी मीना कहीं होती।
दर्ज वाला शेर में रिंद, तिलक, सागर, मीना जैसे शब्द इंसान के ईमान, इश्क, जुनून का इख्तियार। यहाँ रिंद नहीं बल्कि एक आज के कृष्णा काम है जो सबके चेहरा में इश्क नस्लिस्तान ढूंढ रहा है, जिसे जुस्तजू है वादे इश्क हकीकी की, जिसे दिल के सागर में उंडेल सकती है और अपनी कृष्ण लबी को सुकून और फरहत बख्श दे। उसका मतलब ये हुआ कि इश्क की राह में गिरफ्त का कोई काम नहीं। इकबाल ने भी अक्ल को दिल से दूर रहने की तस्लीम की है कि अच्छा है जिसके पास रहे पासवान अक्ल, लेकिन कभी कभी उसे तनाव भी जोड़िए। दूसरी मिसाल डॉक्टर से दूसरी मिसाल देखें कि हर एक चाय में नजर आती है तेरी सूरत, शराब कह के मुझे क्या पिला दिया तूने, और न जाने कौन सा नगमा सुना दिया तूने, मैं सो रहा था अगर से जगा दिया तूने। दर्ज वाला दोनों ही शेर में इख्तियारों का सहारा लेकर अपनी बात कहते हुए नजर आते हैं। पहले शेर में शराब इश्क का और दूसरे शेर में नगमा कलमा हक का इख्तियार है। उसके साथ ही इन दोनों अशार में एक सिनत और भी है जिसे सिनत तजाहुल आरफाना का कहते हैं, और इसका बहुत खूबी से इस्तेमाल किया गया है। शायद जानता सब कुछ है लेकिन अनजान बनने की कोशिश करता है, जिस तरह गालिब के यहाँ है कि दिले नाता तुझे हुआ क्या, आखिर इस दर्द की दवा है। तजाहुल आरफाना से शेर का हुस्न दोबारा होता है, वो अल्फाज के नए मानी फैलाने की सही करते हैं और इसीलिए इख्तियारों का सहारा लेते हैं। हजार जान तबस्सुम पे एक तेरे कुर्बान, हजार जान तबस्सुम पे तेरे एक कुर्बान, बजाय दस्त को गुलशन बना दिया तूने। अब बजाय दस्त को गुलशन बनाना यानी बजाय दस्त क्या है, उसे गुलशन किस तरह बनाया गया है, इसमें छुपे हुए मानों को तलाश करके ही शेर का असल लुत्फ हासिल किया जा सकता है। लेकिन पहले मुमतना के सबब ये शेर ना भी समझ में आए तो भी सामने को महसूस करता है। डॉक्टर साहब की शायरी इतनी वसी है कि उसे 2-4 सवाल में नहीं समेटा जा सकता, उसके लिए दफ्तर दरकार होंगे। वक्त कम है इसलिए मुख्तसरन उनकी शायरी का तज़किया बयान कर रहा हूँ। इंशाअल्लाह उन पर एक तवील मजमून लिखूंगा। उनकी सूफियानी